जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से। छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ थ्योरम्स हैं जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ना है। एक बार आपके माइंड में थ्योरम बैठ गए ना, उसके बाद आप क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टेटमेंट पे प्रॉपर्ली ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले टेंजेंट आपको तो मालूम ही होगा, खैर है ना, नहीं मालूम, चलिए मैं बता देता हूँ। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। कितने पॉइंट पे भाई? एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे, बस ओनली वन पॉइंट। इस टाइप से सर्कल जो है वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बने होते हैं, तो एक पॉइंट को टच करके बाहर चली जाती है इस तरह से। यहाँ से इधर भी हो सकती है, यहाँ से इधर भी हो सकती है, और ये पूरा भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा हो सकता है। तो इसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ से ये सेंटर रहता है, सेंटर से ये ऐसे जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते थे? रेडियस, है ना। सेंटर से लेकर सर्कल के किसी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। आपको बता दो, ये जो रेडियस है वो और जो टेंजेंट है जहाँ पे मीट करते हैं उसको जनरली हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे हमेशा कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट मींस रेडियस एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माइंड में ध्यान रखिए, ये पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन इस थ्योरम के बेस्ड पे है जो मैंने लिखा हुआ है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कहता है आप क्या कीजिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिए और एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे ना आप टेंजेंट्स बनाने की कोशिश कीजिए। कितने बना सकेंगे? मैक्सिमम 2 बना पाएंगे आप, ठीक है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। मिनिमम तो खैर आप ना बनाए तब भी चलेगा भाई, है ना। इस तरह से मैंने क्या किया? टेंजेंट बना दिया, है ना, जो कि सर्कल को एक पॉइंट से नो डाउट टच करके खैर जाएगा ही जाएगा, है ना, इस तरह से। और दूसरा एक और टेंजेंट में बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। तो आपको मैं बता दूं, ये जो टेंजेंट है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो P है, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये A है, ये वाला आपके पास अगर B है, तो ये जो PA है और ये जो PB है वो आपके पास इक्वल होते हैं लेंथ में। क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। उसके बाद आप यहाँ से टेडिंग टेडिंग करके रेडियस बना लें। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे आपको पता चलेगा कि इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये चीज तो आपको बेसिक है। तो मेन चीज जो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं। कब? जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास दूसरा थ्योरम हो गया। आइए तीसरे थ्योरम की हम बात करते हैं। तीसरे थ्योरम में हम कहते हैं कि उसमें जो आपके जो सर्कल होते हैं उसके अंदर ना 2 कोड क्या होते हैं? सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, हम उसे कोड कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास निकल कर आते हैं थ्योरम। समझाता हूँ, ऐसे देखिए। अगर आपके पास एक सर्कल है और इसमें मान लेते हैं कि 2 कोड हैं, 2 कोड है। एक कोड मान लिया कि ये वाला है और दूसरा कोड मान लिया कि ये वाला है, ठीक है। इसको मान लेते हैं AB और इसको मान लेते हैं CD, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम मान लेते हैं P। एग्जांपल के तौर पे जैसा आपकी बुक में माना हुआ वैसे हमने भी मान लिया। कुछ और पॉइंट्स पे ले सकते हैं, घर की बात होती है, ठीक है। अब एक चीज बता दूं, जब 2 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो 2 तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली वाला भी बना देता हूं मैं, यहाँ पे एक्सटर्नली वाला भी बना देते हैं। ये रहा, ऐसे 2 टेंजेंट को मीट करवा दीजिए। एक मान लेते हैं कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। एक कोड टेंजेंट नहीं, कोड की बात कर रहे हैं हम। ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए AB ये था और CD ये था, 2 ही कोड थे मेरे पास, और ये दोनों एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब बाहर, सर्कल से बाहर जाकर। और ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो चीज है आपके पास एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों पर प्रॉपर पकड़ बनाइए, एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। तो कहते हैं उनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। कैसे? ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर, तो पहले का सेगमेंट क्या हो गया? PA, और दूसरा सेगमेंट क्या हो गया? PB। वो किसके इक्वल होगा? दूसरे के सेगमेंट्स PC और इंटू में PD, जिस पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। ये चीज हो गई। यहाँ से भी बिल्कुल सेम चीज, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे आप पॉइंट P मान ले, जैसा आपने इसमें माना हुआ था, और कुछ। तो जहां से इंटरसेक्ट कर रहा है हमेशा वहीं से उठाएगा, P से लेकर A तक, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। P से लेकर A तक, फिर P से लेकर B तक, ठीक है।
इज इक्वल टू, फिर पी दूसरे कोड का पी से लेकर सी तक, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से पहला पॉइंट, फिर वहीं से दूसरा पॉइंट पी से लेकर डी तक। यहाँ भी वही चीज कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों का नजरिया देखिए अलग अलग है ना, दोनों में चीजें अलग अलग है, एक इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है और एक एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों पे एक प्रॉपर पकड़ बनाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बस ये हो गया आपके पास इंटरनली एक्सटर्नली। इसी में एक और थ्योरम आता है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम, ध्यान समझिएगा उसको भी। जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, इस केस में टेंजेंट एंड कोड थ्योरम कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक टेंजेंट भी होता है और एक हमारे पास कोड भी होता है, एक टेंजेंट भी होता है और एक हमारे पास कोड भी होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरे पास टेंजेंट है, ऐसे जा रहा है, तो यहीं से एक कोड, सॉरी टेंजेंट कह रहा हूँ, कोड, ये जो कोड है ऐसे जा रहा है, तो एक टेंजेंट आपका ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक टेंजेंट और एक कोड इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमेशा एक्सटर्नली ही इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरनली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मान लेते हैं कि ए भी आपका कोड था और पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप किसी भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं टी। तो इसमें बिल्कुल सेम वही चीज है आपके पास, फिर पी से लेकर ए तक, फिर पी से लेकर बी तक। कोड वाला तो आपको पता चल गया, लेकिन टेंजेंट का तो दो पार्ट नहीं है भाई, ये यहीं तक रुक गया, आगे बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है। तो पी टी होता है, तो पी टी का ही स्क्वायर हो जाता है। लो, ये तीसरा थ्योरम हो गया आपके पास, ठीक है। इन तीनों की स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से एक बार बुक में से पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है और मैंने आपको समझा दिया है, और इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन वाले, ठीक है। एक लास्ट थ्योरम और जिसका हम प्रॉपर यूज करेंगे यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या नाम है इसका? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका कहना है कि अगर आपके पास एक कोड है, कैसा भी कोड बना दीजिए इस तरह से, और कहता है अगर आपने एक टेंजेंट बनाया इस तरीके से, तो कोड और टेंजेंट का बीच का जो ये वाला जो एंगल, ये पूरा, वो किसके इक्वल होता है? ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो बन रहा होता है, कोड जो बना रहा होता है, तो कोड यहाँ पे इस तरह से बनाएगा भाई, तो इस वाले के एंगल के इक्वल होता है। ये जो एंगल है वो आपके पास इस एंगल के इक्वल होता है। अच्छे से देख लीजिए इसको, प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के नाम से हम इसको जानते हैं। आई ना बात समझ में? तो ये 4-5 थ्योरम मैंने फिर से आपको बता दिए इसमें टेंजेंट वाले में। और एक चीज और बता दूं, जो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में करवाया हुआ है ना, लास्ट चैप्टर में बोले तो एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले, तो उसके कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब तक आपको एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर नहीं आते हैं, तो कृपया करके ये वाला चैप्टर करने डायरेक्टली ना आए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट समझा दिए हैं, और अब बारी है हमारे पास क्वेश्चंस करने की। तो चलो यार क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अगर ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच अ सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम नहीं, वो रोम्बस है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम ले लिया मैंने, जैसे कि ये रहा मेरे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है। हमसे कहता है कि एक सर्कल है जिसके चारों, जो सर्कल, ये जो पैरेललोग्राम के साइड्स है ना, वो सर्कल को टच करते हैं सारे साइड्स, तो वो भी बना देते हैं भाई, है ना, वो भी बना देते हैं। जैसे एक सर्कल बना देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, और सभी चारों साइड्स को मैं क्या करता हूँ, टच करवा देता हूँ, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ इस तरीके से। थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे टच करवाने में, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अरे अरे अरे, बड़ी दिक्कत हो रही है, लगता है हाथ से ही बनाना पड़ेगा, इससे काम नहीं बनेगा। ट्राई करते हैं। टच तो करवा दिया मैंने ऑलमोस्ट। अरे अरे अरे, मान लेते हैं कि ये सभी साइड्स को टच कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे टच कर रहा है, और ए बी सी डी को हमें क्या कह रखा है, पैरेललोग्राम। तो मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, और ये आपके पास डी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो ए बी सी डी, उसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे ना, बड़े प्यार से देखिएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि मुझे जो प्रूफ करना है, वो अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो है उसका अपोजिट सम क्या होगा, ए बी प्लस डी सी, या फिर सी डी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपोजिट साइड ए बी और सी डी का सम दूसरे बी सी और ए डी, बी सी प्लस ए डी के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। अभी के लिए आप इतना टारगेट बनाइए, फिर आपको अपने आप तुरंत समझ में आ जाएगा क्या काम है, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं बोल देता हूँ P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और यहाँ पे मैं S बोल देता हूँ, ठीक है। ओके,
अब हमारा टारगेट इसको प्रूव करने का है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक सर्कल पे हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। बताइए हाँ या नहीं? यही तो बताया था ना अभी मैंने आप लोगों को, सिर्फ यही बताया था, ठीक है। तो अगर आप देखें तो पॉइंट ए क्या है आपके पास, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट AP बन रहा है और एक टेंजेंट AS बन रहा है, तो AP और AS क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं? B वाला पॉइंट जो वो भी एक्सटर्नल है, तो B से जो बन रहा है आपके पास BP और BQ वो भी आपके पास इक्वल होंगे। C वाला देख लीजिए तो ये हो जाएगा CQ और CR भी इक्वल होंगे, और D से आप देखेंगे तो DR और DS जो है वो भी आपके पास इक्वल होंगे, और सभी में रीजन एक ही होगी। क्या रीजन होगा? When tangents are drawn from an external point of to the circle, then the tangents are equal in length। बस ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, ठीक है, ओके। अब आपको इतना करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ जो हमें प्रूफ करना है उस पर प्रॉपरली टारगेट रहना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमें AB चाहिए और CD चाहिए, तो AB में आ क्या रहा है वो देखिए, AP और BP आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे AB चाहिए और AB में AP और BP है, तो AP और BP तो लेफ्ट हैंड में है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, लेफ्ट हैंड में ही रखना है। दूसरा हमें क्या चाहिए, CD चाहिए। CD में क्या है, CR और DR, यहाँ पे क्या है CQ दे दिया मैंने, तो इसको मैं इधर उधर तो कर सकता हूँ ना भाई, इक्वल चीजें हैं, तो CR और CQ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले इसे रीअरेंज कर लीजिएगा, CR और DR चाहिए था, लेफ्ट हैंड में हमें वो सारी चीजें मिल गई जो चाहिए थे। अब राइट हैंड वाले अपने आप उधर चले गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कीजिए, इसको सेकंड की, इसको थर्ड की और इसको फोर्थ की, और इन सभी चारों इक्वेशन को नेमिंग करने के बाद सभी को ऐड कर दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सभी को मैंने ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब इस डायग्राम को आप देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा क्या क्या बन रहा है, ठीक है। AP और BP मिलाकर आपको AB दे देगा, CR और DR आपको CD दे देगा, AS और DS है ना ये वाला AD दे देगा, और ये दोनों मिलाकर आपके पास BC दे देगा, तो BC प्लस AD हो गया ना यहाँ पे देखिए। तो ये चीज आपको प्रूफ करने के लिए मैंने बोला था और ये आपने प्रूफ कर दिया, बट अभी हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला था क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मालूम है ना? ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमें पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बोलिए हाँ या नहीं? इसका मतलब ABCD के इक्वल दिया होगा और जो BC है वो AD के इक्वल दिया होगा। आप पैरेललोग्राम में देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, क्यों? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो मैं अपोजिट साइड्स को AB और CD को इक्वल बोल सकता हूँ। तो आप क्या कीजिए, AB की जगह CD रख दीजिए, AB की जगह CD रख दीजिए, यहाँ पे CD हो गया। हमारा टारगेट है एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना, अगल बगल वाले को। अपोजिट वाले तो इक्वल होते ही हैं, अगल बगल के भी प्रूफ कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो हमने CD ले लिया है ना, यहाँ से CD आ जाएगा, तो CD के बगल में कौन सा है, या तो CD के बगल में या तो BC बना दो या तो ये बना दो। तो BC किसके इक्वल है, AD के, तो AD के इक्वल रख दो भाई, यहाँ पे AD रख दिया तो प्लस में AD हो गया, ठीक है ना, AD हो गया। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल ऑफ CD और ये डबल ऑफ AD, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे तो CD और AD इक्वल हो गए। देखिए एडजेसेंट साइड इक्वल हुआ या नहीं हुआ, देख लीजिए अच्छे से, है ना। अब यहाँ पे आप क्या बोल देंगे कि ऑपोजिट साइड्स वर इक्वल एंड ऑल्सो CD इज इक्वल टू AD, हेंस ABCD, हेंस आप बोल सकते हैं यहाँ से आराम से कि सभी साइडें इक्वल हो गई, कि AB जो है वो BC के इक्वल हो गया, BC जो है वो CD के इक्वल हो गया, CD जो है वो AD के इक्वल हो गया। बोले सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा था अभी हमने किया ही नहीं है, हो गया। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए AB CD के इक्वल था, CD AD के इक्वल था, AD BC के इक्वल था, तो सभी आपस में इक्वल हो नहीं गए, है ना। तो यहाँ पे आपको आप ऐसे भी कर सकते थे, AB की जगह पे CD रखा था, यहाँ आप CD की जगह AB रख देते तो आपकी बार AB और BC इक्वल प्रूफ हो जाता, तो सभी के सभी इक्वल प्रूफ हो गए। वो भी आप करके दिखा सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। तो उसके बाद आप लिख दोगे ABCD इज अ रोम्बस। आई ना बात समझ में, ABCD इज अ रोम्बस। कई बार क्वेश्चन में इतना ही प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, सिर्फ इतना ही,
खैर मैंने जानबूझकर यहाँ तक लिया ताकि अगर ये आए तो आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि QOP निकालिए और QCP निकालिए। तो बड़ी ही छोटी सी चीज है, यहाँ पे जो थ्योरम है उसे आप प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा। नामकरण कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये O था, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल देता हूँ और इसको मैं D बोल देता हूँ। चलो हमें क्या निकालना है, पहले में इस पे एक नजर मार लेते हैं, टारगेट पता रहेगा तो निकालने में आसानी रहेगी। QOP निकालना है, QOP, ठीक है। QOP देख लीजिए, QOP कहाँ पे है। अरे यार, नेमिंग तो उसके हिसाब से करनी पड़ेगी मुझे। ओके, मैं एक बार यहाँ से देख लेता हूँ QOP कौन सा क्वेश्चन था, ये मैं चेक कर लेता हूँ। मैं लेट मी चेक। यही वाला है ना, हाँ। तो नेमिंग इनके हिसाब से करनी पड़ेगी, इन्होंने दे रखा था नेमिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास P है, यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे आपके पास Q है और यहाँ पे आपके पास C है। चलो भाई, अब हमें निकालना है QOP। तो QOP दिख रहा है, QOP मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। अब प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। आप इस कोड को देखें, PQ को, PQ क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल X बना रहा है और वही PQ क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। तो ये एंगल हाफ नहीं हो जाएगा, X/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही बात सर, ठीक है, ओके। अब अगली चीज है, अगली चीज बड़े ही प्यार से देखिएगा, समझ के क्या कहते हैं इसको, अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये जो एंगल है आपके पास, वो आपके पास X है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो आपके पास X/2 है। और कौन कौन से इक्वल दिए हैं वो देखिएगा साइड। हमें यहाँ पे RQ, ये जो डबल इक्वल है, ये वाला और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ये एंगल। तो ये एंगल पूरा कितना होगा, जितना ये होगा, X/2 होगा, ठीक है। अब देखिए, ये इस ट्रायंगल पे देखिए, PRQ पे देखिए, तो ट्रायंगल अगर आप PRQ में देखेंगे तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखिए यहाँ पे X/2 प्लस X/2 प्लस 68 किसके इक्वल होगा, 180, ठीक है, 180 के। इसको ऐड कर देंगे तो X ही आ जाएगा, प्लस का 68 इज इक्वल टू 180। इसको उधर ले जाएंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 68, तो मेरे पास 112 बचेगा, राइट, 112, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचे, बस X की वैल्यू आ गई 112, 112 आ गया, तो ये हो गया 112। जो पूछा तो हमने निकाल दिया, QOP, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरे में बोला हमसे कि QCP निकालिए, QCP, Q यहाँ है, C यहाँ है, P यहाँ है, ठीक है। QCP हमें अब यहाँ पे निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ये वाला एंगल निकालिए, ये निकल जाएगा। देखिए ये बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको X भी हटा देते हैं, इसको 68 को हटाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एंगल अगर 112 है तो ये और ये तो इक्वल है, रेडियस, तो अपोजिट एंगल ये वाले और ये वाले भी इक्वल होंगे, है ना। 112 है तो इसको X मान लीजिए, चलो Y मानते हैं क्योंकि X पहले हमने मान लिया, तो इसको Y मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, Y और 112, Y प्लस 112 किसके इक्वल होगा, 180 के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। यहाँ से हो गया मेरे पास 2Y और ये उधर चला जाएगा तो 112 माइनस कर देंगे, 68 बचेगा, तो Y की वैल्यू बन गया 34। तो ये जो एंगल है वो 34 आया, तो ये भी एंगल कितना है, 34 आया। अब ध्यान समझिएगा, ये रेडियस है और ये आपके पास टेंजेंट है, गिवन है आपके पास। ये टोटल एंगल कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है आपके पास, 90। तो ये जो एंगल ये है वो कितना है, 34 है। तो ये जो एंगल रिमेनिंग वाला है वो कितना बच जाएगा मेरे पास, ये अगर 34 है और टोटल 90 था, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा मेरे पास, 90 माइनस 34, है ना। अगर 30 कम करता तो 60 होता, 4 और कम कर दीजिए 56 बचेगा भाई। तो ये वाला 56 हो गया और ये वाला एंगल है सेम एज इट इज आएगा, ये भी एंगल 56 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है, इसको अपोजिट एंगल्स वैसे इक्वल होना है ना। अब ये पता है, तो इसको मैं Z मान लेता हूँ। तो हमें पता है कि 56 प्लस 56 प्लस Z, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। यहाँ से Z निकाल देंगे तो 180, 56 कितना हो जाएगा, 112 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 68 आ गया। लो भाई
सभी के सभी एंगल क्यूसी पे निकालने के लिए बोला था, वो भी हमने निकाल दिया। तो एक जो बेसिक चीज होता है जैसे लीनियर पेयर हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये जो छोटी क्लासे में आप लोगों ने एंगल पढ़े थे ना, उनका कंसेप्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो उनको छोटे मतलब हल्के में मत लेना, ठीक है। हमसे कहता है ए बी 10 है, बी सी 8 है और ए सी 6 है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ए बी सी ना सेंटर है किसके, तीनों सर्कल्स के। ए बी सी आपके पास यहाँ पे सेंटर्स है। हमसे कहता है तीनों के रेडियस निकालिए, ठीक है। रेडियस निकाल देंगे। हमें दे रखा है ए बी की वैल्यू कितनी है 10 है, और ए बी है क्या, देखिए एक्स और वाई है, तो ए बी की वैल्यू 10 होगी, एक्स और वाई की वैल्यू 10 होगी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है आपके पास, बी सी कितना आपके पास 8 है, और इसमें क्या वाई और जेड है, तो वाई और जेड मिलाकर कितना 8 है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरे में AC भी दे रखा है आपके पास 6 है, तो इसको लिख दीजिए x प्लस जेड कितना है 6, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन। बस इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना और आपका काम बन जाएगा। आप लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर है ना इक्वेशन पढ़ा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट ठीक है ये आपके पास तीन इक्वेशन, डरना नहीं है, किसी भी दो को सॉल्व कर लीजिए और उसमें से एक कट जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिया, तो दूसरा ये ले लो आप x प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। साइन चेंज कर दो, ये गायब, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। इसको आप फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए वाई जेड है, और सेकंड इक्वेशन जो हमने नहीं लिया था उसमें भी वाई जेड है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ये बना लेगा 12, ये बना लेगा y की वैल्यू 6, y की 6 आ गए। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करते जाइए और x और z की वैल्यू फटाफट निकालते जाइए। y की 6 यहाँ पुट कर दिया तो x की 4 आ गई, लो x की 4 आ गई, कितनी छोटी सी चीज थी है ना। यहाँ पे x की 4 पुट कर दिया तो z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, लो। तो x, y और z, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 2 है। इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी। हमें अब रेडियस निकालना था, तो रेडियस तो पता ही है, रेडियस तो यही हो जाएगा ना, पहले वाला का जो रेडियस होगा ये इस वाले एक सर्कल का x मतलब 4, इसका 6 और इसका 2। लो देखने में भी लग रहा है इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6, मतलब वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है, छोटा बड़ा। आइए हाय क्या क्वेश्चन दिया देख लीजिए, कि ये वाला क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ एक ये है, एक ये भी है और एक ये भी। चलो ठीक है, सभी क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें सिर्फ डायरेक्टली बोला है कि रेडियस निकालिए, तो रेडियस अगर आप देखें तो यही तो होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, किसी को भी आप रेडियस मान लें, तीनों का आर बोल देते हैं, चलो रेडियस के नाम पे आर बोल देता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला 24 है, ये वाला 7 है। पाइथागोरस तो अभी तक आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, 9th क्लास से आ रहा है। तो 24 और 7 स्क्वायर करेंगे 576, 49 ऐड करेंगे 625, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 25। ये जो टोटल है वो कितना आपके पास है 25 आया। टोटल कितना आया आपके पास, AC की वैल्यू, सॉरी PR की वैल्यू वो 25 आया। अब ध्यान से समझिएगा, ये और ये इक्वल इन लेंथ होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो आपके पास इक्वल होंगे सर्कल पे जो बना रहे हैं, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड इक्वल है, यहाँ भी एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये 90 है। रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करता है वो वैसे 90 होता है, ये भी 90 हो गया, तीन एंगल 90 है तो चौथा भी आपके पास 90 होगा, क्वाड्रिलेटरल का 360 होते हैं। तो लो भाई AQBO आपने एक स्क्वायर बना दिया, चारों साइड आपके पास इक्वल ही हो गए, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल तो वैसे नहीं बनना, तो चारों साइड इक्वल ही आएंगे आपके पास। और अगर ऐसा है आपके पास तो फटाफट क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर बन गया तो आप क्या कर सकते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये R है तो ये भी R होगा, ये R है तो ये भी R होगा, ठीक है। ये R है तो ये वाला 7 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस R, क्योंकि ये टोटल 7 था। ये R है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 24 माइनस R, क्योंकि R मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा ये अगर 7 माइनस आर है तो इसको भी 7 माइनस आर बोल सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होंगे ना एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे। अच्छा ये 24 माइनस आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 24 माइनस आर ही होगा। अब देखिए ये 24 माइनस आर है और ये 7 माइनस आर है, दोनों को जोड़ देंगे 25 के इक्वल नहीं होगा क्या, वही उसी की तो लेंथ है ना भाई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 24 माइनस आर प्लस 7 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ से निकाल देंगे 24 और 7 कितना हो गया 31 माइनस 2r इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा 31 माइनस 25 इज इक्वल टू 2r, माइनस कर दो कितना बचा 6, तो r की वैल्यू हो गई आपके पास 3। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन
को थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उस पर ज्यादा प्रॉपर थोड़ा एक बार पकड़ बना लीजिए तो मजा आने लग जाएगा। इसमें हमसे बोला है ए बी जो है 4 है, देख लीजिए ए बी का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी थोड़ी सा जुकाम सा हो रहा है। ए बी 4 है, पी बी 6 है, पी बी ये वाला 6 है, फिर कहता है पी डी 5 है, ये वाला 5 है, हमें ये वाला डीसी निकालना है। बहुत आसान, देखिए दो कोड है ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, थ्योरम में भी आपको मैंने समझाया हुआ ही था। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, बात खत्म। इसको एक्स मान लेता हूं, है ना, क्योंकि एक्स निकालना है हमें। पी ए कितना है, पी ए 6 और 4 10 है, देख लीजिए अच्छे से पी ए, इनका प्रॉपर ध्यान रखना है, कहीं पता चले कुछ और पुट कर दो। पी बी कितना है 6 है, इज इक्वल टू पी सी कितना है, पी सी टोटल हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और पी डी कितना है 5 है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 से 60 हो जाएगा, 25 हो जाएगा प्लस का 5x, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 35 बचेगा, इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू 7 आ गई। बस इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी, सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक तो ये तो आपके पास कोड है, वही आपके पास दूसरा है आपके पास टेंजेंट है, तो इनके बीच में रिलेशन बताया था, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे ये 100%, तो P से लेकर B तक, यहाँ से लेकर वहां तक, या फिर पी ए कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो पी बी इंटू पी ए दैट विल बी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर, याद आया ना। तो पी बी कितना है, पी से लेकर बी तक x प्लस 7 है, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने में कई बार बच्चे गलती करते हैं। पी ए की वैल्यू क्या आपके पास x है, दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो 144 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 7x, अंदर लाइए 144, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए मिडिल टर्म वगैरह तो आता ही होगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, लगाना आता है ना, है ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेंगे, एक नेगेटिव का मिलेगा, नेगेटिव को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये जो x है लेंथ है वो आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाला लीजिएगा, मोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन इस चैप्टर का ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लास्ट वाला थ्योरम हम यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, याद आया, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कोड थ्योरम। देखिए ये आपके पास कोड है ये वाला, ठीक है, और ये आपके पास टेंजेंट है, कितना है आपके पास, क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, कहाँ गया, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और दूसरी चीज ये वाला जो एंगल होगा, कैसे बता रहा हूँ, एक मिनट अभी बता देता हूँ। अगर मैं ऐसे ले, ये वाला कोड लेना पड़ेगा तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से ना, हाँ ये वाला लेना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ क्योंकि उससे बात बनेगी नहीं। वहाँ पे सी था तो ठीक है, अभी हम सी रख देंगे वहीं पे, यहाँ पे आपके पास सी था। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस वाले कोड को कंसीडरेशन में लीजिए, इस वाले कोड को, ठीक है ना, इस वाले कोड को। तो ये जो कोड है वो ये वाला जो एंगल बना रहा है ऑल्टरनेट इधर कोड और टेंजेंट के बीच में, वो क्या रहेगा, यही कोड जो रिमेनिंग पार्ट में बना रहा है यहाँ पे, ये वाला 30 है, ये वाला आपके पास 30 है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कोड वाला, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वो आपने 30 कर दिया। अब हम देखते हैं CBA निकालना है, CBA, तो ये नहीं, CBA यहाँ पे ये था, ये वाला एंगल निकालना है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो 90 है भाई, देख लीजिए, ये 90 और 30 120, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 60 आ गया, तो पहला पार्ट तो वैसे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा निकालना है CDB, ये अगर कितना है 60 है, तो ये कितना हो गया 120, ये 120 और 30 कितना हो 150, तो ये कितना हो गया आपके पास 30 हो गया। अगले में प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू BD, BC और BD इक्वल है, तो ये एंगल देख लीजिए 30 है, तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, लो भाई हो गया क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा पकड़ बना के रखिए, वही चीजें जो है वो इन दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा काम होते हैं, ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। और मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम देखो यार होती ही होती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को जो भी डाउट आता है तो भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आप लोगों को नीड होती है कि पर्सनल क्लास, तो उसके लिए भी आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं, आप लोगों को सारी जो डिटेल है वो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे जो भी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया है।
और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।